हरिओम जी। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी हरि नाम वाला रस वे मना, पी हरि नाम वाला रस वे मना। सत्संग वाली नगरी हो, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग नगरी प्रेम की गंगा, जो भी नहाए तो हो जाए चंगा। मल मल निर्मल होवे मना, मल मल निर्मल होवे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग दे है अजब नजारे, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे। पा शांति वाला पल वे मना, पा शांति वाला पल वे मना। सत्संग वाली नगरी चल वे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से सब बदल गया है। अंदर भी तू बदल रे मना, अंदर भी तू बदल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का हर पल है निराला, मन मंदिर में करे उजाला। कर जीवन तू सफल रे मना, कर जीवन तू सफल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी हरि नाम वाला रस वे मना, पी हरि नाम वाला रस वे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। हरिओम। आज चलो जी, सभी प्रेमियों को हरिओम। कहाँ से वाणी निकाल के लाते तो कौन लाया है वाणी, किसने लगाई है? ये सारस्वती की मेहनत लगती है। कहाँ से निकाल के लाती है? हमारे तो कहीं हैरान हो रहे थे सुन के, कौन बोल रहा है? ये पाई मुझे। हाँ जी, आज निराकार आपको स्थिति पर गेला भी है। अच्छा, थोड़ा निर्जरा अभ्यास करें, तो एक एक गुण बताएगा जो भी सुने हमने। स्थिति प्रज्ञ योगी क्या लेक्चर है उसके? इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। हाँ जी दीदी, जिसने अपने परम पद को पा लिया और जिसकी पोजीशन तृप्ति की है, सेटिस्फेक्शन की है, जिसकी शैया बेखुदी की है ना, वो कह रहे थे कि जो बेपरवाह है, और उसकी सबसे अच्छी बात है कि उसकी पोजीशन सेटिस्फेक्शन में है। कल ही मम्मी से बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि ना उसको ही मिला तो वो कह रहा था कि जिस पोजीशन पे वो लड़की काम करती है ना, उसी पे तेरा जवाई काम करता है, दोनों की पोजीशन एक ही है। तो हमें बड़ा दुख हुआ ये सुन के। तो हमने कहा इसमें दुख की क्या बात है, कहते ऐसे कैसे कि मेरा जवाई और वो एक पोजीशन पे है, अरे जवाई के ऊपर होगा वो नीचे। तो अभी जैसे सुन रहे थे तो लगा था बस यही एक ऐसी पोजीशन है, मतलब इसके अंदर कह रहे थे ना कि सेटिस्फेक्शन वाली, तो कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। और इतनी अच्छी बात ये लगी कि यहाँ तक जाने के लिए परम पद तक पहले अपने साथ ही देखो कि कहीं अभी भी कोई हालत, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, किसी से कोई भय तो नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक वो भय पड़ा है ना, बोला कि पहले निर्भय फिर निर्वैर, फिर बोला कि फिर तू अपने जब परम पद पे पहुंच गया ना, तब तेरी बुद्धि जो है प्रज्ञा वो स्थित है। तो शुक्राना दीदी आपकी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? बताओ बताओ, अरे रिपीट करो, मैं कुछ नहीं होगा। हाँ बताओ। राष्ट्रीय पावर आप लोगों की बहुत अच्छी है। चाहते हो वैसे एक बात मुझसे आपसे, उस परम पद तक पहुंचना चाहते हो? पक्का जानते हैं? तो उसके लिए करना क्या है?
उसके लिए क्या करना और हमें थोड़ी सी बात याद आ रही थी, जब परम पद की आई तो शब्द की लाइन याद आ रही थी कि मेरे माधव जी सत्संग मिले तो तरिया, गुरु प्रसाद परम पद पायो, सो के कष्ट हरे। तो मुझे ये लग रहा था कि विधि भी बता दी कि परम पद क्या है। उसको सुनते हैं तो शायद नहीं जानते कि वो परम पद जो सत्संग पहुंचाता है, जो सदगुरु पहुंचाता है, वो क्या चीज की बात करते हैं। हरिओम। बताओ सब थोड़ा थोड़ा वो पड़ी बोलो, बताओ रिवीजन हो जाएगी। हरिओम दीदी, शुक्राने आपके, शुक्राने सारे साथ साथ करके। उस वाणी में तो दीदी बहुत बहुत सारा था, बट मतलब यही अंदर जो गया वो ये था कि उसका जो बिजनेस है वो अद्वैत का, मतलब वो एक ही देखता है। और अब एक ही देखता है तो मतलब क्या करना है, मतलब उसमें लेना देना भी क्या होगा, अपने आप से क्या कर सकते हैं लेन देन। तो वही आपने बताया कि लेना देना आनंद का और बाकी सारा छोड़ दो, कि दूसरा देखना नहीं। जैसे आप बताते हो कि सब में एक ही सत्ता है, आत्म सब लोग तो अलग, मतलब कोई है नहीं आपसे। वर्शिप करने आपके भी तारीफ आते हैं। एक लाइन तो बोलो ना कि लेना देना आनंद का हो, है ना। तो आनंद किसमें है? अपनी आत्मा में। तो पहले मेरा क्या पुरुषार्थ है कि मुझे अपनी आत्मा को जानना है। पहले मुझे अपने स्वरूप को जानना है कि मैं हूँ कौन। ज्यादा वो मत भारी करके मत किया करो ज्ञान को, थोड़ा हल्के हल्के में। शब्दों में बात आती है आत्मा की, कि आत्मा पर चलती है आत्मा। अब आत्मा को क्या देखो, आत्मा क्या देखती है? आत्मा के लक्षण ही है ना, आत्मा के गुण ही है ना, वही हम देख रहे हैं ना। तो भारी नहीं होना, ये अपने आप से महसूस होगा कि जब भी हम बात करते हैं आत्मा की, तो आत्मा को जो जो आता है वचन आता है, आत्मा आनंद स्वरूप है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ 90% तो यही चलता है कि आत्मा आनंद स्वरूप। तो मुझे कैसे पता लगे मैं आत्मा हूँ? अगर ना तो मेरा कोई दर्शक सीन भी निकला, ना मैं 4 हाथों वाला हुआ, तो ना मैं इतने वाला हुआ, सिर इतने 10 सिर वाला हुआ, कैसे मैं कह दूं मैं आत्मा हूँ? सिर्फ एक चीज से मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा का सबसे बड़ा लक्षण है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। और वो आनंद कब आएगा? जब मैं चारों तरफ से तृप्त हूँ, सेटिस्फाइड। जब मैंने अपने आप को कुछ नहीं माना हो, मैं तृप्त हूँ, तृप्त पूरी तरह से। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें रोज 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 का है, ये नित्य नित्य का ज्ञान है। तुम्हें रोज रोज अपने भीतर गोता लगाना पड़ेगा, भीतर जाकर अपने उस आनंद को खोजना है। अब गुरु कहते हैं तो भीतर ही, अब भीतर ढूंढो। वो माई वाली बात ना, कि माई की सुई तो कमरे में खोई, लेकिन कमरे में अंधेरा था, वहां उसे मिली नहीं। तो बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तो वहां चली गई ढूंढने के लिए। बच्चों ने कहा माई क्या ढूंढ रही है? बेटा सुई गिर गई। तो माई गिरी कहाँ थी? गिरी तो अंदर थी। और अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? क्योंकि अंदर तो अंधेरा लगा पड़ा है, कैसे ढूंढू? बाहर लाइट है, मैं बाहर लाइट पे ढूंढने आ गई। क्या इसका सिद्धांत क्या हुआ? कि वो जो मेरा आनंद, वो मेरे भीतर ही खोया। अब मुझे उसको उसको खोजने के लिए भीतर ही जाना पड़ेगा, अपने भीतर गोता लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी मोटी वस्तु नहीं है, परम पद दर्शा दिया, उसे अपना रूप दिखा दे। गुरु की बड़ाई क्या है? गुरु ने परम पद दर्शा दिया, ये देख ये परम पद है।
अपना रूप निकाले, अपना स्वरूप को हमें पता लगा कि मैं कौन हूँ। अपने से सारे, आपने मेरे ख्याल में मछली वाली टेस्ट तो कोई नहीं भूला होगा। यहाँ पर हम जितने भी आए हैं सब कहीं ना कहीं से दुखी होकर ही आए हैं। कोई कोई भगवान कृष्ण जैसा बहुत ग्रेट होता है, जैसे भगवान की प्यास हो। ये तो सच्ची है कि सारे दुखों से चोट खाकर ही आए होते हैं। अब गुरु ने बता दिया कि दुख किसमें था, द्वंद्वी जोड़ों में। दुख सारा है ही किसमें, द्वंद्वी जोड़ों में, जिसका द्वंद्वी जोड़ा बना हुआ है। इसलिए गुरु ने हमें यहाँ आकर अद्वैत आत्मा का ज्ञान दिया। अद्वैत बड़ी अच्छी मुक्ति है, किसी टाइम पर पढ़ी थी अद्वैत सिद्धांत, बहुत अच्छी ये बताएंगे। तो वो अद्वैत सिद्धांत क्या है, क्या दूसरा है ही नहीं? दूसरा है ही नहीं, तो फिर वो क्या है? वो है ही आनंद। अब उस आनंद की खोजना करने के लिए ये साथ के साथ चल रहा है कि एक सीढ़ी ऊपर जो चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी ऑटोमेटिकली नीचे की छूट जाती है, हमें छोड़नी नहीं पड़ती। ऐसे ही एक तरफ हम सत्संग में आते हैं, हमारे कानों को बड़ा प्रिय लगता है, बड़ी अच्छी वाणी लगती है, तो सुबह सुबह हम अपने सुखों का त्याग करके यहाँ आते हैं। सबने सुख छोड़े होंगे अपने, जो टके पैसे वाले सुख हमें मिल रहे थे उनका त्याग करके हम यहाँ आए। इसलिए क्योंकि हम उस आनंद को पाने के लिए आए। और वो आनंद कहाँ है? वो आनंद मेरा अद्वैत आत्मा में। इसके लिए बार बार हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा, भीतर गोता लगाना पड़ेगा कि अभी मुझे कोई चाहना है। मैं अभी तक निर्भय हुआ भी नहीं, मेरे को कौन कौन से डर पड़े हुए हैं। रोज गुरु हमें बताते हैं ना कोई वैरी मित्र हमारो, चितवल देखूं चितवल प्यार, कि ना तो मेरा कोई वैरी है ना ही मेरा कोई मित्र है। अगर मेरे मन में अभी भी आज आपको मुक्त होने का तरीका बता रहे हैं, अगर मेरे मन में आज भी ये विचार है ना कि उसके प्रति मेरा मन मुटाव है, तो आज क्या जाकर उससे माफी मांगो। अगर तो अब शांत हो, फिर ऐसा होना था हमने होली को खुशी खुशी स्वीकार कर, तब तो ठीक है। पर अगर मन में है कि मेरा उससे रत्ती भर का भी राग द्वेष, बोला ना राग द्वेष दोनों ही तीखी तलवारें हैं। द्वेष तो फिर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन राग को खत्म करना मुश्किल। पर अब द्वेष से शुरू तो करें। द्वेष खत्म होगा तो देखोगे एक दिन जब द्वेष नहीं है तो राग भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं द्वंद्वी जोड़ों से ऊपर हूं। थोड़ी मन में वो होनी चाहिए क्या, जब मैं सुना परम पद, भीतर ही भीतर संकल्प करो, जनाना बिल्कुल मुझे जनाना हो। परम पद क्या होता है? जिसको पाने के बाद कोई बात पाना श्रेष्ठ ही। कोई दुनिया में तुम्हें पूछे ना पूछे, तुम माँ हो, कोई माने ना माने, तुम पिता हो, कोई माने ना माने, मुझे क्या फर्क पड़ता। अभी वाणी में सुना इतना सुंदर कि हर किसी की पहुंच मेरी देखे तक। क्यों? गुरु हमें प्यारा लगता है। गुरु झिड़के मुझे प्यारा लगे, गुरु का गुस्सा मोहन लाल से मीठा। क्यों? किसी की क्या मजाल की हमें कुछ कह ले, और गुरु हमें यार जो कुछ भी कहते हैं हम बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उसके वो गुरु भी कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। हमने तो परम पद का नाम भी नहीं सुना था कि परम पद क्या है, प्रधानमंत्री बन गए तो परम पद हो गया। नहीं, उस प्रधानमंत्री आज बन गए, अब जो जनता के हाथ में है, जो कब तुम्हें गद्दी से उतार के नीचे कर, जनता के हाथ में। क्योंकि जनता ने तुम्हें चुना, तो तुम्हें सिलेक्ट किया,
रिजेक्ट करने का हक भी उसी को है। लेकिन ये जो हम अपने गुरु की इतनी महिमा, दिन रात गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, वो किसके लिए? क्योंकि आज सदगुरु की बदौलत ही हमें वो परम पद मिला है, या गुरु ही हमें उस परम पद पर बिठा सकते हैं जिसको हमारे से कोई छीन नहीं सकता। ये आत्मा की कुर्सी जिस पर एक बार गुरु ने हमें बिठा दिया, अब लाख कोशिश करे, गुरु भी कोशिश कर लेना, अब हम नहीं उतरे, दुनिया भी कोशिश कर लेना, चाहे जग सारा वैरी हो, वो हमें इस परम पद से नीचे करूंगा, वो ही नहीं उतार सकता किसी को ताकत। तो अंदर में एकदम संकल्प आना चाहिए, इस परम पद को मैंने पाकर रहना। अब देखो, उसके लिए पहले क्या होना पड़ेगा? निर्भर। अभी हम दोनों चीजें लेकर चले, अभी हम परम पद पर भी पहुंचना चाहते हैं, और अभी हमें दुनिया में डर भी पड़े हुए हैं, हाय कहीं पति नाराज ना हो जाए, हाय कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। कितनी चीजों के एक डर थोड़ा होता है, कई तरह के डर पड़े होते हैं। तो जब तक हम निर्भय, भय लेके निर्भयता गुरु के पास आते हैं, क्या करते हैं? गुरु हमारे सारे डर भय ले लेते हैं, लो हमारे झोली में डाल जाओ, भय लेके निर्भयता। ये गुरु की महानता है, दुनिया में कोई नहीं ऐसा करेगा। जब हम गुरु के साथ व्यापार करने चलते हैं ना, तो गुरु यही लेना देना करते हैं, भय को ले लेते हैं, निर्भय हमें बना देते हैं कि डर किसका। ये जब तक हम देह और आत्मा इसको अलग अलग नहीं करेंगे ना, तो ये बातें समझ आनी बहुत मुश्किल। सारे डर भय किसमें पड़े हुए हैं? देह में। क्योंकि सबकी पहुंच कहां तक है? मेरे शरीर का। इसके बात तो किसी की पहुंच ही नहीं है। कोई गाली देगा, कोई ताना देगा, उलाना देगा, कोई मारेगा, कोई पीटेगा, कोई यश अपयश दोनों करेगा, किसका? इस देह का। पर मैंने अपनी असंगता का एहसास करना कि मैं वो जो अद्वैत आत्मा हूं ना, जिसका रोज रोज मेरे सदगुरु चर्चा करते हैं, उस आत्मा तक कोई नहीं पहुंच सकता। कितनी और एक मिनट के लिए सोच के देखो, वो ऐसी क्या चीज है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो सिर्फ मुझ आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में हमें इतना ऊंचा आत्मा का ज्ञान दिया। जब तक ये ज्ञान हमारे पास नहीं था, तब हमारी स्थिति क्या थी, और आज जब हम कितने वर्षों से ये आत्मा की वाणी सुन रहे हैं, अब आज हमारी स्थिति क्या है? सही में कैसे गुरु ने निर्भय बनाया। लोग जिस दिन दुनिया में उदास होते हैं, वो आज ऐसा है, मन खराब है, वहां ब्रह्म ज्ञानी क्या कहता है? वो बारो, ये क्या है? ये निर्भयता नहीं है। सामने वाला क्या सोचेगा, क्या सोचे, क्योंकि वो नेगेटिव ले रहे हैं ना। पर मेरे को तो गुरु ने पॉजिटिव थॉट दिया ना। वो पॉजिटिव सारा किसने है ही आत्मा। तो बार बार जब मैं अपने भीतर जाऊंगा, अपने भीतर जाकर गोता लगाऊंगा, अब तब हम कह सकते हैं ना, अब मैं अपनी आत्मा से आत्मा में ही रमण करता हूं, फिर मुझे वो जो आनंद मिलेगा। जब मैं आत्मा हूं, सर्वत्र है ही आनंद। अब मुझे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे वो परम पद दर्शा दिया। पहले मुझे दिखा दिया कि वो परम पद है। तुम्हारी उस कुर्सी को, आत्मा की कुर्सी को गुरु भी छीनना चाहे ना, नहीं छीन सकते। कैसे?
पहुंचाया वहां गुरु ने, मुझे मेरा रूप रखा दिया। अब थोड़ा थोड़ा तो अपने साथ बैठकर, उठत बैठत सोवत जागत, लगता है मुझे गुरु प्यार सब जग का तारण। अब उठत बैठत सोवत जागत, लगता है मुझे गुरु प्यार। अब गुरु, एक गुरु मेरे बाहर का और एक गुरु मेरे भीतर। बाहर वाले गुरु के प्रति भी पहले तो हम जीव भाव लेकर आते हैं, हम जीव भाव में होते हैं, तो हमें अपना समर्पण तो करना पड़ेगा ना। जब आत्मा में स्थित हो गए फिर तो कुछ है ही नहीं। पर अभी चूंकि हम आए हैं, सत्संग में आए हैं, सब दुखों से निवृत्ति पाने के लिए आए हैं, तो पहले हम क्या करें? सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम ले, बोलते हो ना। तो सारे दुखों को दूर करने के लिए गुरु ने हमें एक छोटा सा शब्द पकड़ा दिया, आत्मा। अब इसी आत्मा में अगर आप देखो, इस छोटे से एक शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया पड़ा, होल यूनिवर्स, पूरे का पूरा ब्रह्मांड इस एक छोटी सी आत्मा में समाया पड़ा है। वो कितना ज्यादा यहाँ आकर जब हम आत्मा सुनते हैं, हमें इतना आनंद मिलता है। आज सतगुरु की बदौलत आनंद मिल रहा है कि गुरु ने हमारी आत्मा हमारे पास थी, उसको सोई हुई आत्मा को गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। हरि ने मोकू आप छुपायो, भगवान ने तो सुंदर स्वास्थ्य शरीर बना के उसको भीतर में छुपा लिया, इसलिए कि अब जब मेरी तरफ दौड़ लगाएगा ना, तो भी ये आनंद में आएगा। द्वंद्वी जोड़े तो सारे भगवान ने दे दिए, पर आनंद कहीं नहीं। तो उसको पाने के लिए आत्मा जो आनंद स्वरूप है, मुझे थोड़ा सा अपना बैठ के ना, अपने से बैठ रहा हूं, बेशक टॉयलेट में बैठ रहे हो, बेशक आप बिस्तर में लेटे हो, बेशक किचन में काम कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बस अंदर में एक ये रहना चाहिए कि यस, हाँ मैं वो आत्मा हूँ। आत्मा हूँ दिखाई तो दे नहीं, पर मेरे धीरे धीरे करके आत्मा के लक्षण तो प्रकट हो रहे हैं, गुणों सहित तो मुझे पता तो लग रहा है अब मेरे अंदर कौन कौन से जो गुण थे वो मेरे गुरु में मेरे प्रकट करवाने में। अब जब मैंने वो पहले माना, जी गुरु जो भी कह रहे हैं ये 16 आने नहीं, ये 20 आने सच है, भले मुझे आज वो आत्मा दिखाई नहीं दे, क्योंकि बोला ना कि इन दो नंगी आंखों से, चमड़े की आंखों से तुम आत्मा को देख नहीं सकते। चमड़े की आंख तो चमड़ा ही देखेगी, ये शरीर चमड़े का ही तो है, ये आंख भी चमड़े की है। अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो चमड़े की आंख से क्या देखोगे? चमड़ा ही चमड़ा है सब जगह, हमें तो चमड़ा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हमारा गुरु हमारा वो तीसरा नेत्र खोलता है, जो विवेक चक्षु जिसे हम कहते हैं, वो ज्ञान चक्षु कहते हैं, विवेक चक्षु जो ये हमारी पृथ्वी के मध्य में है, वो जब हमारा तीसरा नेत्र खुला तो तब हमें आत्मा का ज्ञान दिया। अब तीसरा नेत्र भी कोई चाकू से तो बनाया नहीं, वो किसी ब्लेड से बनाया तो नहीं। अब अपने आप को महसूस होने लगा कि अब मेरा विवेक रोज रोज सुन के अब मेरा विवेक जागृत होने लगा। भाई वैसे देखे तो एक रस्सी, कोमल रेशों वाली रस्सी, क्या ये सिल्वर निशान डाल सकती है? अरे पागल हो रखा है, ये इतनी कोमल रेशों वाली रस्सी और कितने बड़ी सील पर पत्थर पर क्या निशान डाल सकती है? हाँ डाल सकती। कब रसरी आवे जात पर तो सिल पर पड़े निशान। जब रसरी अपनी जात पर आ गई, ये रोज रोज उसके साथ पत्थर के साथ लग लग के घिसने लगी, तो पत्थर पे निशान पड़ गए।
ऐसे हम कितने भी पत्थर दिल हुए हो संसार। पत्थर दिल किस वजह से थे? अहंकार की वजह से। जिसको अहंकार है, जो झुकना नहीं जानता, वही पत्थर दिल है ना। ज्ञानी तो बड़ा विनम्र होता है, उसको वो झुक जा, 1 सेकंड से पहले झुके को तैयार हो जाए। तो वो जो विनम्रता का गुण, जो जो हमारे भीतर में इतने गुण थे आत्मा के, वो यहाँ आते आते ना, जैसे वो हमारा धीरे धीरे करके सब होता है ना, हमारा वो विवेक चक्षु जागने लगा। ज्ञान चक्षु गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब गुरु ने मुझे वो ज्ञान का चक्षु, ज्ञान की आंख दे दी, तो बाहर आंखें होते हुए भी हमारे भीतर में अज्ञानता का अंधेरा लगा पड़ा था। अब जो चीज भीतर में है वही तो बाहर प्रकट होगी। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई बीमारी लेके जाओ, पहले भीतर की जांच करो, पहले इसकी स्टूल टेस्ट कराओ, इसका यूरिन टेस्ट कराओ, इसका ब्लड टेस्ट कराओ, भीतर की, तभी हम बीमारी के बारे में कुछ कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु को भी होता है, वो हमें भीतर लेकर जाते हैं। जितना जितना अपने भीतर जाओगे, जितना जितना अपने भीतर में बोलता रहो, आप हीरे मोती सुन के लाओ। तो जाना समुद्र में है, हीरे मोती हैं, लेकिन है कहाँ पर? पानी में तो नहीं है। पानी की सबसे निचली सतह पर, तलहटी पर हीरे मोती। कितना उसका गोताखोर को कितना करना पड़ता होगा, प्रयास प्रयत्न वहां तक जाने के लिए, हीरे मोती चुनने के लिए। तो ये जो हमारी आत्मा के हीरे मोती, ये आत्मा के लक्षण, ये हमारे भीतर कहीं दबे पड़े थे। इतना 7 चमड़ी में मोह होता है, अब 7 चमड़ी दिखाई दोगे मेरे। 7 चमड़ी में मोह बड़ा होता है, इतना गहराई में है, लेकिन 8वीं चमड़ी में जब गुरु का प्रेम जाता है ना, फिर वहां से हम हीरे मोती निकाल के लाते। अब गुरु की पहुंच वहां तक है कि गुरु मेरी 8वीं चमड़ी तक पहुंच गया, यानी वो जो हीरे मोती थे वो उसने तलहटी में रखे हुए थे। तो वहां पर जाने के लिए हमें क्या कुछ करना नहीं पड़ेगा। परम पद चाहते तो सारा ही है, हमने सुन लिया, आत्मा सुन ली, परम पद प्रिय लगने लगा। अभी और भी जो कुछ आपने सुना, सिद्ध प्रज्ञा के लक्षण, कहां पर आकर हमारी बुद्धि बिल्कुल स्थित होगी। अब हमारी बुद्धि में कोई शक शुबा नहीं। अब हमने एक चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि हुक्म में अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई। सब कुछ उसके हुक्म में हो रहा है, उसके हुक्म के बाहर को पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक सिर्फ हुक्म को जब हम पकड़ लेते हैं, हुक्म को पकड़ते ही ऐसा लगेगा आपको, अब मुझे अपनी आत्मा का एहसास हो गया। अब मेरी बुद्धि, तो कितनी बड़ी बात है, अब मेरी बुद्धि कोई तर्क वितर्क नहीं करती। हम मार क्यों खाते थे? क्योंकि हमारी बुद्धि, जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे, ज्ञान में नहीं आए थे, हमारी बुद्धि संशयात्मक थी, इसमें संशय भरे हुए थे। किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को कुछ, किसी को कितने संशय पड़े हुए थे। लेकिन आज जब हम सदगुरु के पास आए, तो गुरु ने जब हमें वो आत्मा का ज्ञान दिया, जब वो हमें हुक्म बताया, हुक्म छोटा शब्द पकड़ लो, आत्मा नहीं समझ आ रही, हुक्म तो समझ में आता है ना। सब कुछ जो कुछ हो रहा है हुक्म में हो, ये निराकार का हुक्म चल रहा है, हुक्म से होते दिन और रात, हुक्म से सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है, ये रात दिन भी उसके हुक्म से ही हो रहे। तो जब हमने उसके एक हुक्म को स्वीकार कर दिया, तो अब हमारे भीतर से वो जो हमारी संशयात्मक बुद्धि थी वो खत्म हो गई, धीरे धीरे एकदम, जिन पर बहुत धीरे भी नहीं, जो ट्रेन छूटी है, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये ट्रेन मिली है, इसी में ही बैठकर हमने अपने परम पद तक पहुंच रहे। अगली बार का तो पता नहीं,
इस शरीर में आए, कैसे आए, कौन सी योनि है, क्या है, तो यही एक जो हमें योनि मिली है, इसी में ही हमने वहां तक पहुंचना है। अब धीरे 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 करके जब वो आत्मा 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 हमारे भीतर जानी शुरू हुई, तो हमें कैसे आज हम देखते हैं, सच में अपने से ही पूछते हैं, हर कोई अपने से ही बात करे कि आज मैं कैसे हो गया सर्व कामनाओं का त्यागी, कोई कामना नहीं। और कई बार देखते थे पहले कि कितनी सारी कामनाओं इच्छाओं की लिस्ट पड़ी हुई है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। अब कहते ठीक है, वो अब समझ आ गई, अब हमारा वो तीसरा नेत्र खुल गया कि अब हमें पता है कि जो होना है वो तो होके रहना है, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो। तो अब वो जो स्वीकृति थी, एक्सेप्टेंस थी, अब वो धीरे धीरे हमारे भीतर में आने लगी। क्या हुआ, उधर हम आत्म भाव में आगे बढ़े, इधर हमारा देह भाव छूट गया। जितना जितना हम अपनी आत्मा 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 में स्थित होते जाएंगे, हमारी बुद्धि स्थित, प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब क्या, बुद्धि, जब ये हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाए, ये जब पूरी तरह से आत्मा का निश्चय कर लेगी, तो आत्मा के लक्षण कैसे नहीं प्रकट होंगे। पूरी तरह से अब मेरी बुद्धि शालीन हो गई। पहले मेरी द्वैत वाली बुद्धि, मुझे दो 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 दिखाई देता था, और दो में हमेशा ही कंपटीशन होता ही है। अभी बताया ना कि जो मेरे जवाई वाला पद है वो उसका कैसे हो सकता है, उसकी पोजीशन उसकी कैसे हो सकती है। दो में तो हमेशा कभी कंपटीशन लगा रहेगा, कभी कुछ होगा, राग द्वेष पड़े ही रहेंगे। इसीलिए इन द्वंद्वी जोड़ों से परे करने के लिए गुरु ने हमें अद्वैत आत्मा का सिद्धांत बताया। रोज रोज गुरु इसका कोई ना कोई, चाहे भले सत्संग में, मैं कहती हूँ रोज वही वाणी हो, हम सुन कर सकते नहीं। कई लोग कहते हैं अरे वही तो सत्संग है, इतने सालों से आप जा रहे हो, अगर एक दिन नहीं गए तो क्या हुआ। अरे भाई तुम रोज रोटी खिचड़ी खाते हो, और एक दिन हम कह दें कि आज नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। चाहिए ना, इस कोश को चलाने के लिए, प्राणमय कोश को चलाने के लिए, अन्नमय कोश को, सॉरी, अन्नमय कोश को चलाने के लिए अन्न चाहिए ना। इसको रोज रोज वही खिलाते हो, थोड़ा सा 19-20 कभी फर्क कर दिया, रोटी की चावल चावल, इधर खिचड़ी खिचड़ी, इधर डोसा, यही पर चलता तो सब यही है। तो आम का ही नहीं आते, तो क्या आत्मा जो नित्य नहीं है, ये हमें आनंद देकर जाती है। इसीलिए हम निर्भय हो जाते हैं कि हमें उस आनंद को पाकर रहना है, और उसको पाने के लिए हम थोड़ा सा संसार में सेवा भी ज्यादा करनी पड़ती है, सबके आगे झुकना भी, क्योंकि रास्ता हमें चाहिए, हमें वहां से निकलना है। सॉरी सॉरी सॉरी, कहते सही, एक्सक्यूज मी प्लीज, कहते कहते मुझे आगे बढ़ना है। जब वहीं पर हमें झुकना आ गया, जब हम आत्मा की तरफ अग्रसर ही हुए, क्योंकि जो खड़े हुए हैं जीव भाव वाले, हम भी वैसे ही थे, तो कोई हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। कि अगर ये वहां पहुंच गए, फिर पता नहीं हमारा क्या होगा, फिर हमारी सेवा कौन करेगा, हमें खाना कौन खिलाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम आत्म भाव की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो लोग भी तृप्त हो जाते हैं, उनकी सेवा पहले से अच्छी होने लगी। क्या लगता है इसको भी खुश कर ले, इसको भी खुश कर ले, सबको खुश कर ले, क्योंकि मुझे अपना रास्ता निकाल। अब दिन प्रतिदिन हमारी दौड़ जो थी वो आत्मा की तरफ लगने लगी, तो अब हमारा देह अध्यास अपने आप छूटे, हमें छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, कैसे छोड़े देह अध्यास, वो तो इतनी योनियों का हमारे अंदर में पड़ा हुआ है। गुरु कहते हैं तुम चल तो सही, तो एक बार मेरा हाथ पकड़ के चल तो सही। जब हम गुरु का हाथ पकड़ करके उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो फिर गुरु कैसे हमें चौतरफा निहाल करता है।
चारों तरफ से हम हाल होते जाए, क्योंकि अब मेरे भीतर में वो तृप्ति, वो संतुष्टि। अब हम इधर तो कहे कि हम आत्मा में पढ़ रहे हैं, उधर जाकर पति का भी दिमाग खाए, शादी आने वाली है, मुझे तो पहले सोने का जूड़ा बनवा के दे। अपने आप ही वो इच्छा खत्म हो जाएगी कि अब मुझे कुछ चाहिए। मैं सर्व कामनाओं का त्यागी। बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप अभी जाकर किसी दुनिया वालों से बात करोगे, वो कहेंगे हम मान ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे भीतर में कोई इच्छा ही ना हो। मानेगा कोई? क्योंकि थी हमारे अंदर, हम वो थे। हम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम वो काला कोयला थे। ये तो ज्ञान में जाके हमारा रंग बदला ना, क्योंकि अब लोगों को ये नहीं पता ना कि हमें मिल क्या रहा है। जो मिल रहा है वो मैं जानू, मेरा रब जाने। अब वो हमें मिल रहा है ना, हमें क्या चीज मिल रही है, कई जन्मों से बुला रही है। वो कई जन्मों से वो हमें प्यास लगे है कि भगवान आना, भगवान मुझे मिल। प्यास सबको थी, लेकिन बीच में अहंकार आ जाता है ना, तो हम प्यासे ही रह जाते। भगवान आना, भगवान मिलना, पर ये किसी ने नहीं मांगा होता कि भगवान आओ तो मुझे अपनी पहचान भी देना। क्यों नहीं वो गुरु नानक देव जी के पिता कालू, उनको क्यों नहीं पहचान पाए? मांगा तो सही उन्होंने किसी जन्म में कि मेरे घर आना। वो टोला लाई का कहते हैं ना, जब उन्होंने जाकर बताया कालू जी को, बोल दिया ऑपरेशन लाइन क्या थी, टोला लाई ने जाके कालू जी को दसिया रब तेरे घर आया ते खिड़खिड़ हंसया। जब उसको बताया कि तेरे घर में भगवान आया, तेरे घर में रब पैदा हो, तो खिड़खिड़ा के हंसने लगा कि मेरे घर में कैसे। अब मांगा तो उसने कही था, पर यहाँ गुरु हमें पूरी चीज बताते हैं। वो आधा मांगा था, आधा अधूरा। ये नहीं मांगा था कि भगवान जब आओ तो मुझे अपनी पहचान भी नहीं। गुरु ने हमें क्या किया? झांकी तो पहले से जरे जरे में है, झांकी भगवान की हर जगह, भगवान की झांकी पहले से ही विराजमान है। भगवान सबके भीतर पहले से ही विराजमान है। यहाँ बिना भगवान के बंदे यहाँ किसका गुजारा है? भगवान के बिना तो गुजारा ही नहीं। पर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि हमने पहचान शक्ति नहीं मांगी। तो गुरु ने बताया, कहते ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने से शुरू कर। अपने में जाना तो है जग में भी जाना। कि जब मैंने अपने में जाना कि मैं वो भगवान हूं, तभी मैंने सर्वत्र उसका एहसास किया कि हर जगह है कौन। ये पहचान शक्ति किसने? ये मेरे सदगुरु। तभी तो कहते हैं ना, गुरु तेरी महिमा कथनी ना जाए, वर्णी ना जाए। दर कई देखे, कई दर देख देख के आए हो, दर कई देखे पर कोई रास ना आया। क्यों? क्योंकि किसी ने भी प्रभु को ना पास बताया। कहाँ भटकते फिरते रहे, वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, वो पहाड़ों पर, वो यहाँ वो वहां, कहाँ रिद्धि सिद्धियों के लिए कहाँ कहाँ भाग रहे थे। और कहते थे जिसकी तलब आसान हो उसका बड़ा दुखा। और जिसकी तलब हमारे भीतर में थी, आज ये आप जितने आप बैठे हो ना, ये ऋषि मुनि हो, पता नहीं आप कितनी कितनी तपस्या करके आए हो। आपको अभी मनुष्य जन्म की कदर अब तो शायद होगी होगी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम क्या क्या करके आए हैं इस योनि को पाने के लिए। इस सब चोलों से उत्तम तेरा चोला है। किस लिए? क्योंकि यही एक 84 लाख योनियों में ऐसी योनि है जिसमें हम 84 लाख का अंत भी कर सकते हैं और 84 लाख को शुरू भी कर सकते हैं। चोला बड़ा अनमोल मिलना है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का पाना। चोला तो मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से, और उससे ऊपर क्या है? सतगुरु का पाना।
और आप कितने भाग्यशाली, हमें दोनों ही मिल गए। मनुष्य 14 भी मिल गया, सोने पर सुहागा, हमें सदगुरु भी मिल गए। सदगुरु किस लिए मिले? मुझे तो मिल गए हैं सदगुरु, मार्ग दिखाने वाले। सदगुरु ने क्या किया? सिर्फ मुझे रास्ता बताया। रास्ता अगर भटक जाओ, देखते हो ना कई बार पिक्चर वगैरह में, तो जंगल में जाते हैं, को जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है। लेकिन फिर अगर कोई राहगीर इतना अच्छा मिलता है जो सही रास्ते पर हमें लाता है, तो हम कितने उसके शुक्राने गाते हैं। तो यहाँ भी हम भूल भुलैया में फंस गए। ये भूल भुलैया थे, नहीं निकल पा रहे थे वहां से। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की विधि तो पता लग गई, माँ के गर्भ में ही था जब वो, तो जब पिता उसके उस माँ को सुना रहे थे चक्रव्यूह के बारे में, चक्रव्यूह की रचना करनी तो उसने सुन ली, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है वहां उनकी आंख लग गई। ऐसे ही हम भी थे कि संसार में फंसने की कला वो हमें सबने सिखा दी। दूसरे की देखा देखी हम भी फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। बोलते जा रहे थे कि हम नहीं फंसेंगे, लेकिन सामने चौका आया, लालच आ गया मन में, फंसते। लेकिन एक सदगुरु हमें ऐसे मिले कि जिन्होंने हमें बालों से भी पकड़ करके हमें झंझोड़ कर जगाया कि जाग रहे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया। आज आपसे अपने से बैठना और पूछना कि अगर हमारे जीवन में हमें सदगुरु ना मिलते तो क्या हम इस भूल भुलैया से निकल सकते थे? फिर 84 की तैयारी साथ के साथ शुरू करते। की सिफता दसा में इस दरबार दिया, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ डोल से हासा मचा। समझो गुरु आ गया मेरा। अब गुरु ने हमारे पर क्या मेहर की कि हमें उस भूल भुलैया से निकालने की विधि बता दी। देखो कर्मों के चक्कर हमारे खत्म नहीं हुए थे, ये हमारे साथ के साथ बन रहे थे कर्म। हमें पता ही नहीं था कर्म बन रहे हैं। आज गुरु की क्यों कैसे कैसे महानता गए हमारे पास शब्द नहीं कि आज एक सदगुरु ने किया क्या। एक उनकी शरण में आते ही फाड़ दियो रे लेखा, गुरु ने सब फाड़ दिया। फाड़ दियो रे लेखा, गुरु ने सब फाड़ दियो कि जो भी मेरा कर्ता बनेगा अहंकार, वो गुरु ने खस लिया। हम कितने ही कहते रहे नहीं हम तो पापी हैं, हम तो गंदे हैं, हम तो बंदे हैं। गुरु कहता तू भगवान है, हम तो स्वीकार ही नहीं करते। मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? अभी तो मेरे में इतने सारे दोष मुझे दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं कैसे मान लूं? अभी तो मेरे मन में कामना भी उठती है, वासना भी उठती है, सब कुछ होता है। कितने मेरे भीतर में विकार पड़े हुए। पर एक सदगुरु ही ऐसे मिले जिन्होंने हमें बताया विकारों सहित तो निर्विकारी आत्मा है। बोले तेरे में विकार है, पर तू निर्विकारी आत्मा है। किसी ने नहीं बताया। सब हमें गंदा मंदा पागल बेवकूफ करके देख रहे थे। एक मेरे सदगुरु ने तो मुझे भगवान करके देखा। दे दे पकड़ सर्टिफिकेट, मान ना मान तू है भगवान, चाहे तू उसको मान चाहे ना मान, तेरी मर्जी, मैं तुझे भगवान करते। तो तू जो स्वयं भगवान होगा वो भी दूसरे को भगवान करके देख सकता है। गुरु की शरण में आते ही गुरु ने हमारा वो कर्मों का चिट्ठा सारा फाड़ दिया। अब कोई कर्म मेरे खाते में नहीं। पर फिर भी गुरु कहते हैं सावधान, पिछले कर्मों का तो मैंने चिट्ठा देना फाड़ दिया है, पर अब तू अपने को आत्मा जान, तो तेरा एक भी कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि आत्मा अकर्ता। सुना ना, आत्मा अकर्ता है और तू आत्मा है, तू भी कुछ नहीं करता।
जो तू कह रहा है मैं पहले करके आया, वो मैं मानता ही नहीं कि तूने कुछ किया। वो दिन ये जीव भाव में खड़े होते, पर तू तो आत्मदेव है, आत्मा तो कुछ करती नहीं है। तो आज गुरु ने इतनी, देखो सच में कई बार हमें ना बड़ा आश्चर्य तो होता ही नहीं है आत्मा के गुणों के बारे में, आत्मा के लक्षणों के बारे में जब हम सुनते हैं, आश्चर्य। बार बार भगवान वो कहते हैं ना उसको, उनकी अष्टावक्र, आश्चर्य। फिर राजा जनक भी कहते हैं आश्चर्य कि मैं इतने समय तक अपने स्वरूप को भूला रहा, इतने समय तक मुझे मेरा स्वरूप ही नहीं याद आया, मैं माया द्वारा ठगा गया। ये माया ठगनी, ये हमें ठगने के लिए बैठी है। मैं माया द्वारा ठगा गया। कोई बात नहीं, कल तक तू माया द्वारा ठगा गया ना, पर आज सामने जब तेरे मायापति आ गए, आज तू उसके द्वारा ठगा है। तो फिर हमने अगर ठगे ही जाने तो मायापति द्वारा क्यों ना ठगे जाए। पर ये सारी हम आपको इतना बताते हैं, सब कुछ करते हैं, हम नहीं बताने वाले। आप हो ही इस लायक, जैसा आप अपना पात्र लेकर आते हो वैसा ही उसमें समान जाता है। पात्र तो पात्र है ही, बना दिया गुरु ने। पर अब हमें अपने साथ मेहनत कर, अपने साथ बैठना है। अगर अभी भी मैं देह भाव में हूं, ये देह मेरी कहां तक है, सिर्फ क्रिमेशन ग्राउंड तक। वो अभी वहां जाते ही राख की ढेरी हो जाए। बस इतना ही इस मेरे शरीर का मूल्य है, जिसकी खातिर मैंने अपने 84 लाख की शुरुआत कर। मोह ममता दे जाल विच मैं अपना आप बुलाया सी। मोह ममता के जाल में तो हमने अपना आप बुलाया, पूरे गुरु की कृपा की थी, वहां पकड़ के पार लगाया। आज पूरे गुरु ने मेरे पर कितनी कृपा करी, मुझे वहां पकड़ कर पार लगाया। सब कुछ करके देने वाले गुरु, हम उनकी बात को माने तो सही। जो कहते हो, अभी आप खुद मानते हो कि जिसने वो रस चखा होगा वही तो हमें चखा सकता है ना। जिसने चखा ही नहीं है वो हमें क्या बताए। रस को हमें चख के जाना है, अपने आनंद को पूरी तरह से प्रकट करके जाना, ताकि धीरे धीरे जो आत्मा के प्यारे प्यारे मेरे लक्षण है ना, वो प्रकट होकर है। दबे पड़े हैं, दबे हमारे अहंकार के कारण दबे पड़े। लेकिन वो अहंकार कौन सा था? ये मेरे देह होने का अहंकार। अब गुरु ने क्या किया, कर दिया खात्मा उस बेईमान का। मन में अहंकार बड़े हुए थे ना, गुरु ने लेकर क्या कर दिया, वो मन को ही खत्म कर। अब मन है ही नहीं। मन कहाँ है अब? मन तो क्या होता है, मन क्या होता है? विचारों की माला। ये विचार इकट्ठे एक एक करते करते इकट्ठे हो जाते हैं तो मन भर के हो जाते हैं। लेकिन जब वो मन ही खत्म हो गया तो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आने तो जाने तो मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या बिगाड़ के जाएंगे, मैं तो उसका आनंद ले रहा हूँ। देखता हूँ मुझे अब ये किस हद तक गिरा सकते हैं। अब इनकी कोई ताकत नहीं है। मन यूं बोले, बुद्धि यूं बोले, अब चले ना कोई जोर। अब मन और बुद्धि का, मेरी मत पत का रखवाला जब मेरा वाहे गुरु आ गया, अब मेरा मन का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये मन, अब हमें पता लग गया कि ये दिल तो दिलबर की जगह है, ये बात कोई क्यों बोलता है। अब हमें पता लग गया ना, इतना बेशकीमती दिल ये किसकी जगह है? ये दिलबर की जगह। बस उस दिलबर को इतनी सी जगह दे दो, थोड़ी सी, बाकी वो बना लेगा होशियार। बस थोड़े से हम होशियारी दिखाएं, थोड़े से चतुर बने। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और भगवान मेरा साथ देने को तैयार बैठे हैं।
बस एक ही बात तुम मुझ में मनवाना हो, तुम मुझ में मनवाना। कर तन से सारे धंधे पर मन को रखने आना। सिर्फ एक मन, इसको न्यारा रखो। ये तो मेरे प्रियतम की जगह, यहाँ मैं किसी और को नहीं आने दूंगा। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दो आज जाके, नो एंट्री का। जब नो एंट्री का बोर्ड लगाता है तो लोग डर जाते हैं, नहीं यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी है, यहाँ से जाना नहीं है ना। तो यहाँ भी आके गलत विचारों के लिए हमारे मन में कोई जगह नहीं। अब मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। बच्चे कितने छोटे छोटे खुश होते हैं, पुलिस की ड्रेस पहना दो ना, मैं पुलिस मैन हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ, है ना। तो हम भी फिर से बच्चे बन जाए। आज मेरे गुरु ने मुझे आत्मा का कवच पहना दिया है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कवच पहन के जाते हैं ना, युद्ध करने के लिए जाते थे, कोई डर नहीं होता था कि देखे कवच डाला हुआ है। तो यहाँ भी गुरु ने हमें क्या किया, हमें आत्मा का कवच पहना दिया, अब उसमें हम सुरक्षित है। तो जिस चीज में हम तो कहते हैं स्वार्थी बनो, मर्यादा तुम इतनी इतनी करके आए हो कि आज अगर हम भगवान के लिए थोड़ी सी मर्यादा तोड़ते भी हैं तो भी हमें कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए कोई रूठता है तो रूठने, पर कोई रूठेगा ही नहीं, क्योंकि जो भगवान मेरे भीतर है वही तो उसके भीतर है। पर शुरू शुरू में भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि इसको वास्तव में मेरी प्यास है भी कि नहीं, ये मेरे साथ मिलकर एक तो होना चाहता है कि नहीं। थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी थोड़ी बरसात से कुछ नहीं होगा। तो आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज हमें इतने इतने बोलते हो तुम, कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने ये दर पाया। चलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया, चल रही है दुनिया। तो वीर जी ने कोठे चढ़कर देखा, क्या देखा, घर घर लगी आग। यहाँ भी हमें आग दिखाई नहीं दे रही है, पर ये राग द्वेष की आग हमारे अंदर में लगी, अंदर लगी है, सुलग रही है सिगड़ी। जब सुलग रही है सिगड़ी तो क्या करेगी डिगरी। जब अंदर में राग द्वेष की आग लगी है, बाहर से हम कितनी डिग्री में डिग्री रहते हैं, थोड़े समय के लिए हमें सुख देगी, फिर वैसे की वैसे, फिर कोई हालत आएगी, फिर सो के बैठ जाएगी। पर ये बात गुरु ने हमें दिया इतना बड़ा सर्टिफिकेट, ये मानना मान तुमने भगवान। तो मैं गुरु की बात को 16 आने नहीं 20 आने सच करके मानो, हाँ मैं भगवान हूँ, पर वो धीरे धीरे ही प्रकट होंगे। जैसे सब परम पद हमें मिल गया। और कुछ चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए तो बताओ, इसके ऊपर कुछ और चाहिए, मेल माड़िया कुछ है। समता का वचन डाल दो, बस हो गया वचन, समता। हमारा संसार में आना भी सफल हो, जब हम जाए तो हमारा जाना भी सफल। अपने आप को गुरु की वाणी सुनकर जितनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो ले जाओ। उसी मन ने मुझे गिराया था, उसी मन को आज गुरु ने निर्भय बना दिया। ठीक है, इसलिए किसी को कोई बात करनी हो, अगर चाहते हो परम पद पाना तो फिर भाग भी गए। सिर्फ एक ही बात हमें समझ में आई है, हम तो यहाँ अपना प्रोग्राम बनाने के बाद गुरु को बताएंगे, या कहीं तो बेचारे वो भी छिपाने की कोशिश करेंगे, भाई गुरु को ये बात ना पता लगे। एक बार गुरु आ गया मैं चलकर, पहली
के बात करो। आए अगर उन्होंने रोक दिया, हम जा रहे हैं, कलकत्ते जा रहे हैं, जाओ जी तुम अपनी लिस्टें सारी पहले बना के आए हो, जाओ आज किसी प्रेमी का उद्धार करने के लिए जाओ, जाओ आज हम तुम्हें भेजते हैं खतौली, जाओ। क्या करोगे? डर लगता है पति नाराज हो जाए। पहले अपना काम पूरा करो, मेरा किस चीज में फायदा है। आई समझ? बता रहे कोई कुछ किसी की बात को? नहीं? चलो चेता हरिओम जी, शुक्राने सदगुरु के साथ। हरिओम जी, शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया, अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। तेरा दर्शन हमारी जिंदगानी, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तेरा दर्शन हमारी जिंदगानी, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तेरी कृपा जो पाई बार बार शुक्रिया, तेरी कृपा जो पाई बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। तेरे दर्शन का दिल ये दीवाना, दिया चरणों में हमको ठिकाना। तेरे दर्शन का दिल ये दीवाना, दिया चरणों में हमको ठिकाना। दिया प्यार जो हमको बार बार शुक्रिया, दिया प्यार जो हमको बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। प्रेमी के दिल को तू ही बड़ा प्यारा, मांगू हर पल ये दीदार तुम्हारा। प्रेमी के दिल को तू ही बड़ा प्यारा, मांगू हर पल ये दीदार तुम्हारा। तू हुआ जो हमारा बार बार शुक्रिया, तू हुआ जो हमारा बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया, अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया। शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के।